सोगाळा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंगभेद जुए तारी बात। ओ डीजे वाले भैया गाना क्यों बंद कर दिया? ओ अच्छा अब मेरी पिक्चर क्लिक कर रहे हैं। चल पिक्चर नहीं है मैडम, आपको इंट्रो बोलना है। ओ हे गाइस केम छो मजा माचे हो ना यार। हर लड़की मेरा भी नवरात्रे और गरबा के लिए एक अलग ही क्रेज होता है। हम सभी लड़कियां चाहती है कि सबकी नजरें ना बस हम पे ही टिकी रहे। तो इस रंग बिरंगे माहौल में आप भी मेरे साथ सजिए सवरिए। तो उठाओ अपने मेकअप प्रोडक्ट्स और गेट रेडी विद मी। अगर आपके पास आपके मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं है ना तो nykaa.com पर भारी सेल चल रही है। मैंने तो अपना सारा मेकअप का सामान ना लूट लिया है, अब आपकी बारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग मेकअप लुक से। भाई बढ़िया मेकअप पाने के लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगाएं, क्योंकि इससे हमारी स्किन स्मूथ हो जाएगी और इसके बाद हम प्राइमर फाउंडेशन कॉम्पैक्ट जो भी लगाएंगे वो अच्छे से सेट हो जाएगा। भाई प्राइमर लगाना ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे फाउंडेशन और स्किन के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। यहाँ पे मैं कलर बार का प्राइमर यूज कर रही हूँ और इसी वजह से ना मेरा जो फाउंडेशन है वो एकदम चकाचक लगेगा। अब भाई क्योंकि हम गरबा पार्टी के लिए रेडी हो रहे हैं तो हमें जरूरत है कि हम लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन ही लगाएं, कहीं वो पसीने में हमारे फेस से उड़ ना जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे फेसेस का यूज कर रही हूँ, आपको जो पसंद है आप वो फाउंडेशन लगाए, बशर्ते कि वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। और हाँ, अपने फाउंडेशन को ना अच्छे से ब्लेंड करना ताकि किसी को पता ही ना चले कि आपने फाउंडेशन लगाया है। अबे मैं शूट में इतना ज्यादा बिजी रहती हूँ ना कि मुझे खुद ही होम रेमेडी करने का टाइम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से देखो मेरे डार्क सर्कल्स कितने हो गए। पर कोई बात नहीं, मैंने कंसीलर से कवर कर लेती हूँ। और हाँ, इसने मेरे डार्क सर्कल्स काफी अच्छे से कवर कर लिए। अब होम रेमेडी जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसे भी यूज करूंगी, क्योंकि होम रेमेडी तो होम रेमेडी है भाई। कौन कौन चाहता है कि उसका फाउंडेशन केकी ना बने, तो ये वाली ट्रिक ट्राई करो। मैंने क्या करा, लूज पाउडर को ना मैंने अपने पूरे फेस पे कॉम्पैक्ट पाउडर की तरह ही ब्रश से लगा डाला। इसके बाद मेरे फाउंडेशन पे एक अच्छी सी स्मूथ टेक्सचर आ गया। और इसके बाद आप गरबा करो, आपको कितना ही पसीना है, आपका फाउंडेशन केकी बिल्कुल नहीं बनेगा। तो एक बार ये ट्रिक तो ट्राई जरूर करना। अब भाई मैं अपने फेस पे थोड़ी सी कंटोरिंग करूंगी ताकि जो मेरा फेस है वो स्कल्प्टेड दिखे। और मैं अपनी नोज और चीक्स पे कंटोरिंग कर रही हूँ और पीछे से इतने बढ़िया सॉन्ग चल रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ। चलो भाई बहुत मजाक हो गया, आप अपने मेकअप को कंटिन्यू करते हैं। अब भाई क्योंकि गरबा रंग बिरंगे कलर से भरा होता है तो मैं भी अपने चीक्स को रंग बिरंगा कर रही हूँ। ये मेबलिन के न्यू ब्लश के साथ, बहुत ही अमेजिंग ब्लश है, एक बार जरूर ट्राई करना। देखो एक ही ब्रश में इसने कितना अच्छे से प्रोडक्ट लगा दिया मेरे चीक पे, तो ट्राई जरूर करना। भाई मेकअप रेवोल्यूशन शिमर ब्रिक हाइलाइटर की मैं कितनी तारीफ करूँ, मतलब ये मुझे गॉड लगता है। एक ही पैलेट में आपको 5 डिफरेंट शेड मिलेंगे, जो मर्जी आप वो लगा डालो। इसे मैं अपने ब्रिज ऑफ नोज, अपने चीक बोन, फोरहेड, क्यूपिड बो और चिन पर अच्छे से लगाऊंगी, ताकि पूरे गरबा में ना मेरा ही फेस, सिर्फ और सिर्फ मेरा ही फेस चमके दमके। भैया फेस मेकअप तो हो गया, अब बारी आती है आई मेकअप करने की। और यहाँ पे सबसे पहले मैं सबसे आसान काम कर रही हूँ, यानी कि आईब्रो बना रही हूँ। और इसके लिए मैं लैक्मे की करीना कपूर आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ। अब इसकी अच्छी बात मुझे क्या लगी कि इसमें आईब्रो पेंसिल के साथ स्पूली भी दिया है, तो आप अच्छे से अपने आईब्रो को सेट कर सकते हैं। मतलब कितनी बढ़िया बात है ना। हाँ तो वही अब स्टार्ट करते हैं आई शैडो लगाना। सबसे पहले मैं डार्क ब्राउन शेड को अपनी क्रीज लाइन पे लगा रही हूँ ताकि एक ट्रांजिशन लुक आ जाए। और इसके बाद में ये लाइट पिंक कलर को ना उसी के ठीक नीचे अप्लाई कर रही हूँ। मैं पूरा अपने क्रीज पे नहीं अप्लाई करूंगी, क्रीज के ठीक नीचे अप्लाई करूंगी, ताकि एक जो ट्रांजिशन लुक है वो और उभर कर आ जाए और अच्छे से आप इसे आउटर कॉर्नर से लेके ब्लेंड कर लें। अब मैं सेम पैलेट में से ये ऑलिव ग्लिटर कलर को अपनी फिंगर टिप में लेकर अपने पूरे आईलिड पे अच्छे से लगाऊंगी, क्योंकि अब ये मुझे डार्क लग रहा है तो मैं इसी के ऊपर ये सेम पैलेट का गोल्डन कलर इसके ऊपर अप्लाई करूंगी। अब हाँ, ये कलर थोड़ा लाइट हो गया है जो कि मुझे चाहिए था। तो इसी तरीके से अगर आपको भी कुछ कलर डार्क लगते हैं तो आप उसे गोल्डन के साथ ऐसे ही लाइट कर सकते हैं। मैं आउटर कॉर्नर पर पिंक कलर को एक बार फिर से अप्लाई करूँ ताकि वो कलर अच्छे से पॉपअप हो जाए। अब मैं दूसरे ब्रश की मदद से डार्क ब्राउन कलर को अपने आउटर कॉर्नर और उसके थोड़ा सा ऊपर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि मेरी आई एकदम बड़ी बड़ी दिखेगी और मेरा जो आई मेकअप है वो अच्छे से दिखेगा। अब इसके बाद आप अपनी मनपसंद का आईलाइनर लगा लो, जैसे कि मैं यहाँ पे विंग लाइनर लगा रही हूँ, क्योंकि इससे मेरी आंख बड़ी दिखने के साथ साथ ना आलमंड शेप की दिखेगी, जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और इसके बाद मैं लोअर लैश लाइन पे अपना हल्का मोटा काजल लगा रही हूँ, क्योंकि इससे मेरा मेकअप और मेरी आईज जो है वो ज्यादा मेरे फेस पे पॉपअप होगी, जो कि मैं चाहती हूँ। आई मेकअप को और भी उभारने के लिए सेम पैलेट में से पिंक कलर को आप काजल के नीचे लगा दे पेंसिल ब्रश की मदद से, और उसी ब्रश से आप डार्क ब्राउन कलर को जो हमने अपने आउटर कॉर्नर पे लगाया था उसे उसके नीचे लगा दें। इससे क्या होगा कि हमारा जो आई मेकअप है वो कंटिन्यूएशन लगेगा, ऐसा लगेगा कि हमने अपनी क्रीज से लेके अपने लोअर लैश लाइन तक आई मेकअप किया है।
भाई गरबा के लिए ना मेरा बड़ा मन था कि मैं फॉल्स लैशेस लगाऊं, इसलिए मैं आज इसे यूज भी कर रही हूँ। मैं लैशेस में थोड़ा सा ग्लू लगा रही हूँ, थोड़ा वेट करके, ताकि वो थोड़ा स्टिकी हो जाए। उसके बाद मैं अपने लैशेस पर, अपर लैश लाइन पर उसे चिपका रही हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे जो लैशेस है वो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब बचा है मस्कारा लगाना। मैं मेरी रियल और फॉल्स लैशेस को दोनों अच्छे से कर्ल कर रही हूँ, ताकि जो मेरी आंखें है ना वो एकदम खुली खुली बड़ी बड़ी पलके लगे मेरी। अब सेम आई मेकअप में मेरी राइट आई में भी कर लूंगी और यहाँ पर कंप्लीट होता है मेरा कंप्लीट आई मेकअप। और अब मैं लगा रही हूँ लैक्मे करीना कपूर न्यू लिपस्टिक। ये न्यू लॉन्च है और इसका टेक्सचर बहुत ही अमेजिंग है। कलर देखो कितना प्यारा, मेरे पूरे ब्लाउज से मैच कर रहा है। अब क्योंकि मैं गरबा करने जा रही हूँ तो गरबा के रंग में तो रंगना ही पड़ेगा ना, इसलिए मैं आईलाइनर वॉन्ड की मदद से ना अपने दोनों विंग के नीचे इस तरीके से 3 डॉट्स बनाऊंगी। अपने कॉलर बोन पे भी बना रही हूँ ताकि मैं लगूं एकदम गरबा छोरी। और लास्ट में मैं मेरे पूरे मेकअप को सेट करने के लिए मेकअप सेटिंग स्प्रे अप्लाई करूंगी। इससे क्या होगा कि मेरे मेकअप की जितनी भी लेयर्स है वो अच्छे से स्टिक हो जाएंगी और मेरा मेकअप ना टस से मस नहीं होगा। तो लो भाई, मैं तो हो गई हूँ गरबा पार्टी के लिए एकदम रेडी। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं मेरे घाघरा चोली में कैसी लग रही हूँ। हाँ, एक बात और जरूर कहूंगी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं वही प्रोडक्ट्स आप यूज करें, लेकिन फिर भी मैंने इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, तो आप उन्हें चेक करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक भी करना और नए से चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे ना मेरे इस आउटफिट की डांडिया के साथ पिक्चर्स देखने के लिए anaisa.in को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। और लास्ट में ना मैं आपसे बस एक ही चीज बोलूंगी, ए हेलो।